लेकिन दुष्यंत नागर जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंकल सैम कह रहे हैं, सैम पिट्रोदा जी, माननीय, आपके तो बहुत सम्माननीय है, अति माननीय है ना, आप भी नहीं सुन लीजिए, नहीं अरे ऐसी बात मत करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हो देखो राहुल गांधी पप्पू नहीं है, लेकिन कई बार राहुल गांधी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर सैम पिट्रोडा's वर्ड्स। आप मुझे बताइए, भारत एक राष्ट्र नहीं है, हमें चीन से सीखना चाहिए, अमेरिका का ग्रोथ मॉडल। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया अमेरिका की हालत अगर ऐसी चलती रही तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएंगे। राहुल गांधी कहना हमें अमेरिका का फॉलो करना है। आप मुझे बात बताओ, नहीं मैं नहीं, पहले एक बात, भारत एक राष्ट्र है। अरे भैया ट्वीट करा डोनाल्ड ट्रंप ने, और राहुल गांधी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है? हैरिस की बात नहीं, राहुल गांधी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है? आपको राहुल गांधी को इतना प्यार क्यों हो रहा है? मुझे किसी से नहीं है भैया। डोनाल्ड ट्रंप, अरे क्योंकि कमला की बात करिए, कमला जी भारतीय मूल की है, उनका कोई कोट बताइए, उनका कोई कथन अपने कोट बताऊं? अब मैं विदेशी राजनेताओं पे मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं। I don't want to make this a comedy show, please relax। कमला जी ने इसको सुनिए, टॉपिक पे बात करें, भारत यात्रा मैं कॉमेडी सुनिए भैया, आपने अपने नेता भेजे हैं ना वहां पे। भाई आप अगर डोनाल्ड की बात करेंगे तो आपने डीके, कांग्रेस के नेता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार गए वहां मिलने। सवाल ये नहीं, राहुल गांधी को विदेश की सरजमी पे पैर रखते ही आखिर हो क्या जाता है, पूछता है भारत। दुष्यंत नागर प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंस टू राहुल गांधी। मेरे को जवाब प्लीज जवाब दीजिए, सीधा देख के आप जनता से बात कीजिए। आप एक बात बताइए, आप पाशा जी को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। राहुल जी ने कब कहा कि चाइना का मॉडल हमें अपना लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो अच्छा पढ़ाई करते हैं 1 घंटे पहले प्रोग्राम से। क्या कोई शब्द उन्होंने ऐसा बोला? नहीं बोला। बेरोजगारी की बात की, नेता प्रतिपक्ष और किस चीज की देश में हिंदी की जंग चल रही है। अगर युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करेंगे तो करो, मेडिकल हेल्थ केयर की बात नहीं करेंगे, देश में सामाजिक समानता की बात नहीं करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे? और वो बात अगर भारत में हो रही है या अमेरिका में हो रही है तो क्या गलत हो रही है? नहीं मुझे ये बताओ, आप बार बार कह रहे हैं आपने गलत कहा, यहां फिर मिसकोट किया राहुल जी को। प्लीज बताएं आप। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनगणना। अरे कहा भैया, मैंने नहीं कहा, नहीं कहा, अंग्रेजी में कहा, दोबारा दलित पिछड़े आदिवासियों को अधिकार देने के लिए कास्ट सेंसस होना है, और कास्ट सेंसस होके रहेगी। किसी में दम नहीं है जो वो करा लेते ना, सबसे ज्यादा सरकार तो कांग्रेस की रही है, क्यों नहीं करा रहे? सरकार करेगी, नई सरकार बनाएंगे, सरकार बदलेंगे, क्या कांग्रेस की सरकार सेंसस होगी? अजय आलोक जी को भी लाइए, को उसका हक मिलेगा। बोल लो। क्या मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे दुष्यंत नागर जी, नए तरीके, क्या कांग्रेस कोई नई पार्टी है? दर्शकों प्रयास करते हैं, नहीं पहले आप बोलो। रोज 7 बजता है और फिर आप एक परिभाषा अपने तरीके से। मेरी कोई परिभाषा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या। अरे एक सवाल का जवाब तो देंगे। सेंसस का मतलब, अरे सवाल तो सुन लो यार। नहीं सवाल आपने कास्ट, अरे मेरा आपसे सवाल है, मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप। कास्ट सेंसस बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोलिए, अब बोलूं? बिल्कुल। अब बताओ मेरे को, कांग्रेस की सरकार क्या पहली बार आएगी देश में? अगर आई कभी तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार आएगी क्या? पहली बार आएगी क्या? पहले से नहीं, पहली बार आएगी क्या? आएगी। मांग कौन कर रहा है? राहुल जी की सरकार। अरे तो आज पहली बार आएगी। तो इससे पहले इंदिरा जी की, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, नेता का अपना कोई जाति होता है, सबका प्रगति का अपना मॉडल होता है, अपना तरीका होता है। राहुल गांधी समाज तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां लागू क्यों नहीं करते? सबको इक्वल करना चाहते हैं। कर्नाटक में नहीं चाहते, शिमला में नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते। तो फिर करो लागू। केंद्र की करो ना लागू, केंद्र की करो लागू के हाथ भैया। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अजय आलोक जी, दीपक जी आ रहा हूं, उसके बाद पाशा जी आ रहा हूं, एग्जैक्टली 30 सेकंड। अजय आलोक जी ये कह रहे भाई हर नेता का अलग होता है, ऐसा है ना, पहले वालों का नहीं था। ऐश्वर्या जी, पहले तो दुष्यंत जी बोल रहे हैं कि कमला हैरिस ने कोई बात बोली हो तो बताओ। अब कमला जी का छोड़िए, कॉमिक शो बन जाए। जो बाइडेन ने नहीं बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी जी के बारे में लिखा है, कहा नहीं है, कोट किया है कि आई थिंक इट फील्स टू मी दैट his sub intellect level is quite low and he's a disinterested man। ये बराक ओबामा ने कहा है, पढ़ लीजिएगा पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जातीय जनगणना की बात कर, अगर वो मैं पढ़ने लगूंगा में तो क्या पड़ा हुआ है, हो जाएगी आपके बीच में। लेकिन डीके शिव कुमार कहते हैं कि रिलीज नहीं करने दूंगा, सिद्धारमैया चाहते हैं कि रिलीज हो। डीके शिव कुमार कहते हैं ऑन रिकॉर्ड का है, कभी रिलीज नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल करवाते करवाते रुक गए, क्यों नहीं रिलीज किया, क्यों नहीं करवाया पूरा?
हिमाचल में आपकी सरकार है, करवा लीजिए, तेलंगाना में है, करवा लीजिए, किसने मना किया है? लेकिन आप करवाएंगे नहीं, नौटंकीबाज हैं आप लोग। 70 साल में तो जाति की जनगणना कभी की नहीं। इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, लाइन से कोट दे दूंगा क्या क्या कहा है जातीय जनगणना के बारे में, इसलिए वो सब ज्ञान मत दीजिए। मंडल कमीशन का खुलेआम विरोध करने वाले राजीव गांधी 1.5 घंटे संसद में खड़े होकर भाषण दिया और यहाँ पे बेटा चलाए जाती है राजीव गांधी ने लागू किया। हम करवाएंगे, अरे सरकार में आएंगे तब ना करवाएंगे, सरकार में नहीं आने वाले 30-40 साल, रह जाइए, सपना सपना ही रहेगा। दूसरी बात की चिंता करो, आरक्षण अजय आलोक जी आप तो ये भी कह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड भाई, दुष्यंत नागर जी हमेशा थोड़ी बोलोगे, आपने बोला कोई नहीं बोला, आरक्षण का सपोर्ट उनको बोलने दो। संविधान बचाने चले, संविधान बचाने चले, कौन सा नहीं, वो संविधान आपका कहना है अजय आलोक जी। आप तो 24 के इलेक्शन में भी कोई है नहीं। और इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस पे एक लाइन बोल देता हूँ, बोलिए, 2 लाइन बोलिए। जो राज्य आप चलाते हैं उसको चूस के गुठली बना देते हैं, चूस के गुठली बना देते हैं। हिमाचल में क्या हाल है? वित्तीय गड़बड़ी के शीख पे पहुंचा हुआ है। कर्नाटक में क्या हाल है? आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कोई योजना नहीं चला सकते क्योंकि वारंटी पूरी करनी है। महंगाई हर जगह बढ़ाने लगते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हर राज्य में बढ़ रहे हैं आपके, क्यों? आप पे अंकुश ही नहीं है। वित्तीय मैनेजमेंट आपको जीरो है। ये फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाता है। सरकार में जाओ तो सरकार को चूस लो। नहीं आप करिए, लेकिन ये देखिए, अगर राहुल इतने खराब होते तो 24 में जो आपने वादे, एक सेकंड भैया, अरे यार दुष्यंत नागर जी प्लीज, मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स तो करें। क्यों बोलोगे एक लाइन? बीच में अपना बोल लिया अपने टाइम पे। पाशा जी तो नहीं बोले एक भी लाइन, रिलैक्स करा करो। पाशा जी हाँ बोलिए, बोलिए भाई, आरजेडी भी बोलिए। हाँ पाशा साहब बोलिए। जी ऐश्वर्या जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्यों सर? कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, अच्छा, राहुल गांधी की विदेश यात्रा से, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके भाषणों से, ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से टेंशन में है और भारतीय जनता पार्टी को अपना ग्राफ नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया का जो ग्राफ है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है और ये असल बौखलाहट की वजह है। भारत को देश ना मान के ग्राफ ऊपर होता है सर। राहुल गांधी ने हिंदी और दूसरी भाषाओं के बीच बैटल हो रही है, ये बोल के ग्राफ ऊपर होता है सर। से सुन रहा नहीं, आप ही से पूछ रहा हूँ। थैंक यू जी, मैं बहुत थैंक यू फॉर दैट पाशा जी, प्लीज बोलिए। खामोशी से मैं सुन रहा था। थैंक यू। बात राष्ट्र की हो रही थी जी। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक शब्द नहीं है सिर्फ। राष्ट्र धरती के एक टुकड़े का नाम नहीं होता। राष्ट्र के पीछे एक आइडिया होता है, राष्ट्र के पीछे एक विचारधारा होती, उसके बिना राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र तो पाकिस्तान भी है, राष्ट्र तो नेपाल भी है, राष्ट्र बांग्लादेश भी है, सऊदी अरब भी राष्ट्र है, लेकिन उसके पीछे आइडिया अलग है। हम जब भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो हम भारत के पीछे उस विचारधारा की बात करते हैं, उस आइडिया की बात करते हैं जो आइडिया इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को माइनस नहीं करता, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। वो राष्ट्र है गांधी का राष्ट्र, वो राष्ट्र है सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्र, वो राष्ट्र है जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्र का कंसेप्ट, और वो राष्ट्र है मौलाना आजाद का कंसेप्ट का राष्ट्र, वो राष्ट्र है बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ कंसेप्ट वाला राष्ट्र। ये आरएसएस वाला राष्ट्र नहीं है जो एक्सक्लूसिव राष्ट्र चाहती है आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी एक्सक्लूसिव राष्ट्र चाहती है, यानी किसी और को साथ लेकर नहीं चलना है। अच्छा, एक नारा। दीपक चौरसिया जी कुछ कह रहे हैं। दीपक जी, एक धर्म और एक भाषा और एक नेता, ये है राष्ट्र आपका। पॉइंट टेकन पाशा, निगेट करते हैं। इंडिया गठबंधन उस राष्ट्र को निगेट करता है, उस राष्ट्र के कंसेप्ट को, उस विचारधारा को निगेट करता है। Okay. जो राष्ट्र की विचारधारा सबको साथ लेकर न चले वो राष्ट्र नहीं है। नहीं, लेके चलना है ना सबको साथ में, लेकिन ये कैसे? और जहां तक सवाल है ऐश्वर्या जी, जहां तक सवाल है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का, दुनिया जानती है भारत कहां आज है, हम कहां खड़े हैं आज। हमारे यहाँ बेरोजगारी की दशा क्या है, हमारे यहाँ दलितों की दशा क्या है। 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं ले आए? ये दुनिया नहीं जानती है। आपकी सरकार थी बिहार में, आप क्यों जातीय जनगणना नहीं ले आए? आप सब कह रहे हो जैसी नहीं। दीपक जी, सतीश जी ने एक सेकंड,